सो हेलो गाइस, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि फिटनेस किसे कहते हैं। क्या फिटनेस ये जो आपके सामने रखे हुए हैं इन्हें लेना कहते हैं, या फिर आपके बिल्कुल शेडेड एब्स हैं या उसे फिटनेस कहते हैं, या फिर आपके बहुत बड़े बड़े बाइसेप्स हैं या उसे फिटनेस कहते हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं फिटनेस क्या होती है और उसे कैसे अचीव करें, वो जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि फिटनेस होती क्या है। फिटनेस होती है कि आप अपने डेली मर्रा के काम, रोजमर्रा के काम आसानी से कर पाए। आपकी मम्मी आपको कह दे कि बेटा इस कमरे से सिलेंडर उठा के उस कमरे में रख दे, अगर आप वो भी ना उठा पाओ और आपको सांस चढ़ जाए तो आप कहाँ से फिट हो। मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ। आपके पीछे शेर भाग रहा है, एक आदमी 150 किलो का बड़ी बड़ी मसल्स वाला, एक है दुबला पतला सा आदमी, कौन ज्यादा देर तक भाग पाएगा? ऑब्वियसली वो दुबला पतला सा आदमी, वो 120 किलो का आदमी नहीं भाग पाएगा। तो फिटनेस आपको आपकी डेली लाइफ में हेल्प करता है, आपके सर्वाइवल चांस को बढ़ाता है। आपको भाग के दीवार चढ़नी है, आप उस दीवार को नहीं चढ़ पा रहे हो तो फिर आप फिट नहीं हो, चाहे आपकी कितनी बड़ी मसल्स हो। तो फिटनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपकी बड़ी मसल्स हैं तो आप फिट हो। फिटनेस एक आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि जो आप नेट पे वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, जिसमें इतने श्रेडेड एब्स आपको दिखते हैं, आपको इतनी बड़ी बड़ी मसल्स दिखती हैं, आज के दिन रील कल्चर ने इतना बुरा दिमाग पे असर डाला है लोगों के कि उन्हें लगता है कि इससे फिटनेस कहते हैं, इतनी बड़ी मसल्स रखना। आदमी दो तरीके से मसल्स बना सकता है, या तो वो बिल्कुल बल्की हो जाए और उसका पेट भी निकला और उसका सब कुछ निकला और उसके अंदर मसल्स भी होंगी, या फिर नेचुरली तरीके से, और या फिर दूसरा वो बिल्कुल ही सूख जाएगा पर उसकी मसल्स होंगी और श्रेडेड होगा, पर वो कपड़े आप वो पहन लेगा तो ऐसा लगेगा कि भाई आदमी तो इसमें तो बिल्कुल ही सूख चुका है। नेचुरली आप या तो ऐसा बन सकते हो या फिर वो मोटा पेट के साथ मसल्स ऐसा बन सकते हो। ये जो बीच के होते हैं ना, जो आप रील्स पे देखते हो कि बिल्कुल बल्की हैं और साथ में श्रेडेड है, ये बनते हैं स्टेरॉइड्स से, और ये नेचुरली अचीवेबल नहीं है। हम नहीं कह रहे कि स्टेरॉइड्स लेना बुरी बात है, क्योंकि वो तो बॉडी बिल्डर्स है भाई, उनका तो काम है, हम तो बॉडी बिल्डर नहीं है ना। तो फिटनेस उसे नहीं कहते हैं। स्टेरॉइड्स लेने से आपकी फिटनेस खराब होती है, बेशक से आपकी मसल्स बड़ी हो जाए। फिट कैसे रहें? फिट रहने का तरीका आप सुबह उठ के 2-3 किलोमीटर दौड़ मारो, उसके बाद 100 पुशअप्स मार लो, 50-100 स्क्वाट्स मार लो, घर पे जाके बढ़िया खाना खाओ, हो गए आप फिट। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप डेली जिम जा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना खाने में थोड़ा सा ध्यान दो फिट रहने के लिए, थोड़ा सा ऑयली कम खा लो, थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट रह लो। अगर आपको शेडेड रहना पसंद है तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम कर दो, प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खा लो, अंडे दूध थोड़ा ज्यादा कर दो, रोटियां थोड़ी कम कर दो। इन बेसिक सी चीजों से आप एक फिट इंसान की तरह दिख सकते हैं, जो कि कपड़े पहनने के बाद एक फिट आदमी लगेगा। अब हम बात करेंगे कि जेनेटिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करती है। जेनेटिक्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है, मैं आपको बताता हूं। आपने दो आदमियों को जीवन में देखा होगा। एक आदमी जो कितना भी खा ले वो कभी मोटा ही नहीं होता, उसको सब क्या कहते हैं, ये तो सुखड़ा है, ये तो सुखड़ा है। दूसरे तरीके का आदमी, वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी डाइटिंग कर ले, वो पतला नहीं होता। वो उसकी बॉडी टाइप है, वो उसका जेनेटिक्स है, उसके बॉडी में टेंडेंसी है फैट एक्यूमुलेट करने की, और ये जेनेटिक्स से आता है। मेरी बॉडी उसी टाइप की है, क्योंकि मेरे भी खानदान में आज तक जितने रहे हैं, हमारा थोड़ा फैट एक्यूमुलेट करने की टेंडेंसी थोड़ी ज्यादा है, चेस्ट और स्टमक वाले एरिया पे। तो मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूँ, मेरा बिल्कुल वो श्रेडेड वाला काम नहीं हो सकता। पर कुछ आदमी आपने देखे होंगे, वो इतने पतले हैं, वो कुछ भी कर ले वो मोटे नहीं हो पा रहे, वो उनकी जेनेटिक्स है। अब भाई ये बिल्कुल भी बहाना नहीं है मैं श्रेडेड नहीं हो सकता। भाई मैं बिल्कुल श्रेडेड हो सकता हूँ। मेरे को श्रेडेड होने के लिए इतना कैलोरी डेफिसिट होना पड़ेगा कि अगर मैं कपड़े पहनने के बाद मैं फिर चुसा हुआ आम दिखूंगा, मेरा मुंह सूख जाता है जब मैं कोशिश करता हूँ बिल्कुल ही श्रेडेड होने की, मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, मैं कमजोरी आ जाती है मेरे अंदर। तो बेटर आई प्रेफर कि मैं एक्सरसाइज करता रहूँ, मेरे अंदर मसल्स भी हो और मेरे ऊपर थोड़ी बहुत फैट क्लियर हो, तो आई डोंट माइंड रियली, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरे को करनी नहीं है। तो जेनेटिक्स का बहुत बड़ा। एक बार भाई मैं बार्बर की दुकान पे अपने बाल कटवाने गया था, वो एक 10वीं क्लास का बच्चा था, उसके 6 पैक एब्स थे। वो बोला भाई मैं आज तक कभी जिम नहीं किया, मैंने आज तक कभी वर्कआउट नहीं किया। वो उसकी जेनेटिक्स थी, उसका मेटाबॉलिज्म इतना हाई है, उसकी बॉडी टेंडेंसी ही नहीं रखती फैट स्टोर करने का। तो बताओ आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? अगर आपकी जेनेटिक्स में, अगर आपका मेटाबॉलिज्म ही स्लो है तो आप अपनी जेनेटिक्स को डिफाई नहीं कर सकते। आप बिल्कुल स्टेरॉइड्स लेके स्ट्रेडेड हो सकते हो और साथ में बल्की हो सकते हो, पर क्या वो आपकी हेल्थ के लिए सही है? बात तो फिटनेस की चल रही है, बॉडी बिल्डिंग की थोड़ा ना। लोग बॉडी बिल्डिंग को फिटनेस के साथ कंपेयर करने लग गए। बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, फिटनेस एक लाइफस्टाइल है। और रही बात ये सप्लीमेंट्स लेना, भाई आप बिल्कुल लो, अच्छी ब्रांड के लो, Amazon वगैरह से मंगवाओ, इनकी साइट से मंगाओ, आपको कोई इनका हार्म नहीं होगा, आपको बेनिफिट ही मिलेगा। पर हाँ, आपके दिमाग में ये मिथ है कि भाई ये लेने से किडनी खराब होती है, ये होती है, भाई कुछ नहीं होता। पर आप चाहो तो इनको लेके बिना भी फिट हो सकते हो। आप इसकी जगह एग्स ले लो, दूध पी लो, दही खा लो, इन सब में भी प्रोटीन है, बादाम खाओ, सब कुछ, अखरोट भेजो अपने रात को वो खाओ। तो बिल्कुल आपको इनकी जरूरत नहीं है, पर आप लेना चाहो तो इनमें कोई कमी भी नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ले रहा हूँ, मेरे को आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। यही था आज का टॉपिक। आप बता देना अगली वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो राम राम।